नमस्कार, आप देख रहे हैं INS24 न्यूज़। आज ये मोतिहारी में ये जान पुल पे, जहां पूरे ज़िले में चर्चा का विषय है कि जान पुल पर ही बेहतर मीट मिलते हैं, अच्छे मीट मिलते हैं, वहीं पे अच्छा पीस मिलता है, बिना पानी का मिलता है। ये चंपारण, यही चंपारण है कि गांधी की कर्मभूमि चंपारण, सत्य और अहिंसा से जाना जाता था ये चंपारण। लेकिन ये चंपारण आज पूरे भारत के अंदर देख रहे हैं कि चंपारण में अगर इस गांधी के लोग भुला गए हैं और चंपारण मीट हाउस के नाम से लोग जानने लगे हैं। लेकिन वहीं चंपारण की इस धरती पर ये प्रावधान, पूरे भारत में एक ही नियम है कि कैसे जानवरों का कत्ल करना है और कैसे बेचना है। नियम सब के लिए एक है, लेकिन इस भारत के अंदर यहीं देखा गया है। यहीं पे आप देखिए कि खुले में आप काट नहीं सकते हैं किसी जानवर को, और उसके ये अलग रखना है ताकि कोई दिखाई नहीं दे। उससे निकला हुआ ब्लड को कहीं अस्थिर जगह पे रखना है जो पर्यावरण दूषित ना हो सके। और सबसे बड़ी बात कि जितने जानवर ये कटते हैं, इनका पहला मेडिकल कराना है, और ये मेडिकल कराने के बाद तब इस जानवर को काटना है। अगर मेडिकल में सही पाए जाते हैं तभी ये जानवर कटते हैं। जैसे बीमारी इंसान में भी अगर कैंसर होता है तो जानवर में भी कैंसर होता है, और वैसा ही नाना प्रकार के बीमारी जानवर में भी पाए जाते हैं। लेकिन जब तक अगर मेडिकल चेकअप नहीं होगा तो हम कैसे बता सकते हैं कि जानवर स्वस्थ है, खाने योग्य है या नहीं है। और दूसरी बात, बिना लाइसेंस के रोड पे आप काट नहीं सकते हैं किसी जानवर को, और लाइसेंस है कि नहीं है इसकी भी हमारे चंपारण में कोई दायित्व फूड इंस्पेक्टर की है। हमने कभी नहीं देखा कि कहीं फूड इंस्पेक्टर की कोई दायित्व बनती हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी विषय है कि एक क्षणिक लोग पैसे तो कमा सकते हैं, लेकिन ये खाने से कई लोग बीमार भी हो सकते हैं जब तक इसका पैमाना तय नहीं होगा कि ये जानवर खाने योग्य है या नहीं है। आप देख सकते हैं कि ये सभी टंगे हुए जगह, कोने कोने से जान पुल पर लोग आते हैं मीट लेने के लिए कि यहाँ अच्छे पाए जाते हैं, अच्छे मिलते हैं। आप जा करके देखिए, खान पान अगर दुरुस्त होगा तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। बीमा हॉस्पिटल में जा करके देखिएगा तो लाइन लगी है, बीमार की भरमार है। लेकिन अगर खान और स्वस्थ हो जाएगा तो बीमारी भी कम हो जाएगी। इसका देख रेख करना भी बहुत बड़ी जिम्मेवारी, एक ये जिम्मेवारी देवेंद्र का नहीं है, ये आपका भी जिम्मेवारी बनता है। जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक बीमारी से ग्रस्त हो जाइएगा, और नहीं तो ये ऐसे ही लोग बीमार पड़ते। देखिए ये यहाँ दिखाइए, अभी यहाँ ये ब्लड, क्या ये ऐसे रहना चाहिए? ये लोग तो मीट बेचेंगे और चले जाएंगे, लेकिन इसकी सफाई सबसे बड़ी बात। अगर कहीं जानवर कटते हैं तो यहाँ पे नगर निगम की बहुत बड़ी दायित्व है। नगर निगम के बिना परमिशन के आप कहीं पे जानवर को नहीं खुले में काट सकते हैं। लेकिन मुझे अंदाज़ा नहीं, पूछना चाहूँगा कि क्या यहाँ किसी नगर निगम से परमिशन मिलल बा? ये सब कटाता न कहीं से लाइसेंस मिलल बा? नहीं, देखिए लाइसेंस कहीं नहीं मिला हुआ है। नगर निगम से कोई परमिशन बा? देखिए नगर निगम से भी, क्या नाम है आपका? मुमताज कुरैशी जी। ये नगर निगम से भी कोई परमिशन नहीं मिला है। ये जो जानवर कटे हैं इसका कहीं मेडिकल चेकअप हुआ है? नहीं हुआ है। देखिए मेडिकल चेकअप भी नहीं हुआ है, और ये कैसे लोग बता सकते हैं कि ये जानवर जो है ये खाने योग्य है कि नहीं? मैं इन्हीं से पूछना चाहूँगा कि आप ये कैसे बता पाएंगे खाने योग्य है कि नहीं है? बढ़िया कह सकते हैं। इसका कोई जांच हुआ है? जांच एक भइल बा? जांच नहीं हुआ तो फिर हम कैसे कह सकते हैं? हो सकता है हम भी खाएं, ऐसा कोई बीमारी हो जो कि पता चल जाए तो सब कुछ बच सकता है। अगर वैसा हो तो नहीं कटेगा, यही हो सकता। लेकिन कोई नहीं, कहीं पे कोई लाइसेंस भी नहीं है, और मैं ये कहीं पे भी नहीं है। अगर सबसे बड़ी बात, यहाँ चाचा अपने के परमिशन मिलल बा काटे के? हाँ, म्यूनिसिपैलिटी से मिलता है, हम लोगों को मिलल बा? मिलता है। लगेले बानी, कहीं सटले बानी, कहीं रखले बानी? वहाँ से जो हमारे कमेटी के मुखिया है ना, वो लोग अपने के है मुखिया? के है वहाँ पर है, मोहल्ले के अंदर में है। क्या नाम है? मंजूर। जहीर मंजूर के ये वो मुखिया है इसका? समाज के जो है ना, समाज के मतलब क्या ठेकेदार हैं? ठेकेदार नहीं है। हाँ, तो क्या है मतलब? उन्हीं के देख रेख में कटता है। वो बात किए हुए म्यूनिसिपैलिटी के अंदर में, ठीक है। क्या नाम है उनका? टेंडर दिया जाता है। ये टेंडर दिया जाता है, तो आप लोगों को कोई कागज मिला है? हम लोग तो भाई अनपढ़ आदमी है, कोई कागज नहीं मिला हुआ है। तो इनका कागज भी इनको नहीं मिला है। ये जो जानवर बा एकर कहीं मेडिकल भइल बा? चेकअप एकर भइल बा कि खाए जो बाकी ना बा? एकर कोनो बीमारी बाकी ना? पहले म्यूनिसिपैलिटी से होता था, तो अभी नहीं होता है? अभी नहीं होता है, तो इसका भी चेकअप अभी नहीं होता है। अच्छा, ये जो काट रहे हैं, काटो तनी एकरो लाइसेंस होला? एकर लाइसेंस ले ले बानी जी?
हई जे काटो तानी जौन यहाँ सामने रखले बानी, हाँ, कुछ आदमी के लाइसेंस है, कुछ आदमी नहीं बना हुआ है। तो ये आप राउर बनल बा? जी, राउर बनल बा? हम दिए हुए, अप्लाई दिए हुए, बनाने अप्लाई दिए हुए बना हुआ नहीं है। देखिए, ये ऐसा एक नियम पूरे भारत में है कि जिससे काटना है ये काटने योग्य है कि नहीं है, इसकी भी एक्सपायरी होती है कि ये कितने दिन तक ये चाकू यूज हो सकता है, ये छुरा यूज हो सकता है। अगर इसका एक्सपायरी है तो इसको हटा भी देना है और दूसरे से काटना है। जब तक अगर नियम कानून सही तरीके से पालन नहीं होगा तब तक आदमी स्वस्थ नहीं रह सकता है। और ये ऐसा नियम है कि ये हथियार को एक दूसरे से दूसरे जगह आप ले नहीं जा सकते हैं। अगर लाइसेंस मिला है जान पुल के लिए तो जगह और चिन्हित होता है, उसका चौहदी होता है, उसी के अंडर में रहेगा, उससे बाहर नहीं जा सकता है। लेकिन यहाँ पे काटने के बाद सभी लोग मोटरसाइकिल से लेकर के अपने घर जाते हैं और फिर लेकर के आते हैं, जो कि ये नियम के विरुद्ध है, नियम के खिलाफ है। इस पर संज्ञान लेने की देखते हैं जिला प्रशासन संज्ञान लेती है या नहीं। यहीं यूपी में चले जाइए, लोग छुपा के काटते हैं, कोई मीट लेने जाते हैं तो छुप के ले लेते हैं, लेकिन ये रोड पर टंगा हुआ कहीं दिखाई नहीं देता है। लेकिन यही हमारे बिहार में, यही हमारे और जगह और स्टेट में खुले बिकता है। आखिर किसी न किसी नेता, किसी न किसी पदाधिकारी का प्रश्रय जरूर मिलता होगा। मैं तो ये कहूँगा, अगर फूड इंस्पेक्टर की इसमें संलिप्तता अगर नहीं होती तो ये चौराहे पे ये मीट आज नहीं बिकता। अगर ये जांच का विषय है, अगर फूड इंस्पेक्टर इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं तो ये देवेंद्र नहीं, पूरा चंपारण की आवाज़ उठेगी और निश्चित तौर पर ऐसे होने वाले कारनामों को बंद किया जाएगा।